इंडिया के सिलिकॉन वैली बेंगलुरु, जहाँ पे टॉप टेक कंपनी ऑपरेट करती हैं, लेकिन यहाँ पे अब अलग ही जंग छिड़ गई है, वो भी लैंग्वेज की। और ये सिर्फ आईटी ऑफिसर तक सीमित नहीं रह गई है, ये पूरे इंडिया में लैंग्वेज पॉलिटिक्स को एक्सपोज करती है। एक बहुत बड़ी कंपनी ने बेंगलुरु को टाटा बाय बाय कह दिया है और अपनी ऑफिस जो है सो वो पुणे में शिफ्ट कर रही है ड्यू टू लैंग्वेज पॉलिटिक्स। क्या बेंगलुरु सिर्फ कनाडिगाज के लिए रह गया है या फिर एक पॉलिटिकल एजेंडा है लैंग्वेज के नाम पर? आइए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या, कनाडा में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से पूरे इंडिया पे लैंग्वेज वॉर छिड़ गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौशिक मुखर्जी एक सक्सेसफुल टेक फाउंडर जिन्होंने अपनी ऑफिस बेंगलुरु से पुणे शिफ्ट कर दी है क्योंकि उनको लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही थी। उनके स्टाफ जो कन्नड़ा नहीं बोल पा रहे थे उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी बेंगलुरु में। सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया था। वहाँ के लोकल्स कहते थे कि आप हमारी लैंग्वेज बोलो नहीं तो आप यहाँ से दफा हो जाओ। तो फिर उन्होंने इन सारी चीजों से परेशान होकर के अपनी ऑफिस जो है सो बेंगलुरु से पुणे शिफ्ट कर लिया। उनको लोकल लैंग्वेज की वजह से प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है कि अगर वो कन्नड़ा नहीं बोलते हैं तो फिर उनको बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। ऐसा लोग बोलते थे, वहाँ के जो लोकल है वो बोलते थे कि तुम हमारे स्टेट से दफा हो जाओ, तुमको अगर यहाँ रहना है तो फिर कन्नड़ा बोलना पड़ेगा, नहीं तो फिर यहाँ से चले जाओ। तो जिसकी वजह से वो परेशान होकर कौशिक मुखर्जी ने अपनी ऑफिस को ही शिफ्ट कर दिया पुणे में। और ये इंसिडेंट तब हाईलाइट होती है जब एसबीआई बैंक मैनेजर ने कन्नड़ा बोलने से मना कर दिया था। कर्नाटक ಮೇಡಂ ಇಂಡಿಯಾ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೈನ್ ಫಸ್ಟ್, ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡಂ, ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು? ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ಕನ್ನಡ ಮೇಡಮ್. ಮೇಡಮ್ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ मैडम चेयरमैन। जी हाँ, बिहार की एक एसबीआई मैनेजर थी जो कि बेंगलुरु में काम कर रही थी। उस टाइम में एक कस्टमर आता है और वो बोलता है कि अगर आपको यहाँ पे जॉब करना है तो आपको मुझसे कन्नड़ा बोलना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मुझे कन्नड़ा नहीं आता और मैं कन्नड़ा नहीं बोलूंगी। जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज हुई और उस लोकल ने इस चीज के लिए कंप्लेन किया। तो एसबीआई ने क्या किया कि उस मैनेजर को ही वहां से ट्रांसफर करके दूसरी जगह भेज दिया। तब से जो है सो इंडिया में एक अलग ही वॉर छिड़ी हुई है लैंग्वेज वॉर को लेकर के कि अगर आपको साउथ में रहना है तो फिर साउथ की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, नहीं तो आप जो है सो साउथ से दफा हो जाइए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इंडिया में स्टेट्स अपने कल्चर को बचाने के लिए या फिर कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिटिक्स खेलते हैं कि हमारे स्टेट में जो बाहरी है, जो दूसरे स्टेट से यहाँ पे आते हैं, उनको जो है सो जॉब नहीं देने दिया जाए, या फिर सच में वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है सो आउटसाइडर को यहाँ से भगाना चाहते हैं लैंग्वेज के नाम पे। बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे देखने पड़ते हैं। जैसे अभी हाल ही में तमिलनाडु का इश्यू स्टार्ट हुआ था कि वहां भी लैंग्वेज को लेकर के जो है सो बहुत सारी प्रोपेगेंडा फैलाई गई थी, बहुत सारी चीजें हुई थी। ठीक उसी तरह से बेंगलुरु में भी ये हो रहा है कि आपको अगर बेंगलुरु में रहना है तो फिर कन्नड़ा बोलना पड़ेगा, कन्नड़ा बोलना आना पड़ेगा। ये इंडिया है, यहाँ पे कोई डिफरेंसेस नहीं होनी चाहिए। इंडिया हमारा एक है, हम सभी को ये राइट है कि हम कहीं भी जाकर के काम कर सके। कोई भी लैंग्वेज के नाम पर जो है सो हमें नहीं भगा सकता है दूसरे स्टेट से। तो अगर ऐसा ही हुआ तो नियम सबके लिए सेम होना चाहिए ना, कि जो विदेश से जो है सो टेक कंपनी में काम करने आते हैं या फिर जो विदेश से एम्प्लॉय आते हैं उनको भी भगाना चाहिए कि नहीं, हमारे स्टेट से जो है सो भाग जाओ, हमारे देश से भाग जाओ। क्योंकि अगर आपको यहाँ पे काम करना है तो आपको जो है सो कन्नड़ा बोलना पड़ेगा या फिर यहाँ की लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी। तो ये तो पार्शियलिटी है ना। आप विदेशी को नहीं भगा सकते हैं, आप इंडियंस को भगाएंगे। मतलब दूसरे स्टेट से इंडिया के यहाँ पे काम करने आए हैं तो आप लैंग्वेज के नाम पे उनको भगाएंगे, ये तो सरासर पार्शियलिटी है। इंडिया में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है और 19,500 डायलेक्ट्स है। सभी की अपनी अपनी कल्चर है, सभी स्टेट की अपनी अपनी कल्चर, अपनी भाषा है। लेकिन क्या इस डायलेक्ट के नाम पर हम इंडियन से ही जो है सो पार्शियलिटी करेंगे, हम इंडियंस को ही भगाएंगे? अरे भाई, हम इंडियंस है, हम इस इंडिया के किसी भी कोने में जाकर के रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, ये हमारा हक है। इस चीज के बेसिस पे कोई भी हमें नहीं भगा सकता है। जब एक कंपनी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो रहा है, वो भी लैंग्वेज की वजह से, तो ये सिर्फ बिजनेस डिसीजन नहीं होता है, ये एक सिग्नल होता है कि ग्राउंड लेवल पे कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है। पुणे जैसी सिटीज ओपन एंड वेलकमिंग होने के लिए बहुत फेमस है, लेकिन क्या बेंगलुरु का इमेज एग्रेसिव और एक्सक्लूसिव हो गया है? तो सवाल ये है, क्या कौशिक मुखर्जी का डिसीजन सही था? क्या उन्होंने अपने स्टाफ को प्रोटेक्ट किया या फिर लैंग्वेज सेंटिमेंट को हर्ट किया है? क्यों उन्हें जो है सो कनाडिगाज के कल्चर को जो है सो प्रोटेक्ट करना था? इंडिया में ऐसे लैंग्वेज टेंशन का सॉल्यूशन क्या है? क्या हमें एक बैलेंस बनाना पड़ेगा जहाँ पे लोकल प्राइड और नेशनल यूनिटी दोनों सर्वाइव कर सके?
लैंग्वेज के नाम पे क्या ये कल्चर को बचाने के लिए है या फिर एक ग्राउंड लेवल पे कोई और ही साजिश चल रहा है? प्लीज आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।